हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। मतलब कि भाषाएं दे रखी हैं और उनमें आपको बताना है कि उनका कालक्रम क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो जैसा कि सबको पता है कि संस्कृत है वो सबसे पहले आई थी, तो हमारा जो सही आंसर है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यही क्रम है भाषाओं के आगमन का। सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो राइट आंसर हमारा होगा नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। अर्थात दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन से परिवार में आती हैं। नंबर 1, द्रविड़ परिवार में, आर्य परिवार में, या इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा नंबर 1, द्रविड़ परिवार की। अर्थात दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हमें बताना कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। नंबर 1, वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृत से। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। अर्थात अपभ्रंश की जो चलती हुई अवस्थाएं हैं उनमें जो सबसे अंतिम वाली है यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश, उसी से हम हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा नंबर 3। अब है अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। नंबर 1, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। नंबर 2, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 3, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। नंबर 4, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी तक। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा नंबर 3 यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का काल क्या होगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। हमें ऋग्वेद में बताना है कि ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। पाली का, वैदिक संस्कृत का, अवहट का या प्राकृत का। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है नंबर 2 यानी कि वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अर्थात कौन सी जो भाषा है अपभ्रंश का पार्ट है जो कि इनमें से कौन सा नाम है जो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। अवहट, अवहत, देश भाषा या डिंगल। तो अवहट, अवहत, देश भाषा, ये तीनों अपभ्रंश के लिए प्रयोग हुई हैं, जबकि डिंगल है वो राइट आंसर है। डिंगल अपभ्रंश के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा नंबर 4 यानी कि डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। हमें बतानी है कि जो ये भाषाएं दी हुई हैं इनमें से वियोगात्मक भाषा में कौन सी भाषा आती है। नंबर 1, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नंबर 3 यानी कि प्राकृत। प्राकृत भाषा है वो वियोगात्मक भाषा आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 या 1000। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1000 यानी कि नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राह्मण किसने दिए हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं हेमचंद, लक्ष्मीधर,
विद्यापति या मार्कंडे। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा नंबर 4 मार्कंडे। मार्कंडे जी ने नागर, उपनागर व ब्राह्मण अपभ्रंश के भेद बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित होने वाली उनसे भाषाएं कौन सी हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश। तो इसमें से नीचे हमें ये कूट दिए हुए हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो नंबर 3 हमारा कूट है वो सही होगा, यानी कि 1, 4, 2 और 3, यानी कि 1, 4, 3 और 2। तो शौरसेनी अपभ्रंश का ब्रजभाषा से, मागधी अपभ्रंश से मैथिली, अर्धमागधी से पंजाबी और पैशाची से अवधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाली भाषा का एक अन्य नाम है। तो हमें बताना है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम कौन सा है। तो मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश या ब्राह्मण, इनमें से हमें बताना है कि पाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पाली का अन्य नाम मागधी है, तो मागधी के नाम से पाली को जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।